नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, हमने बात की थी प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के पुरातात्विक स्रोतों की, और आज हम लेके चलेंगे साहित्यिक स्रोत। इससे पहले मैं लास्ट वीडियोस की कुछ बातें रिकॉल करना चाहूँगा ताकि हम यहाँ पर कनेक्ट कर सकें। जो हमने पिछली बार बात की थी उसमें हम प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने की कुछ सोर्सेज की बात कर रहे थे, और उसमें सबसे पहले हमने इतिहास की परिभाषा जानने की कोशिश की थी। इतिहास को परिभाषित किया था, इसके महत्व को हमने समझा था, और इसके बाद पुरातात्विक स्रोत में हमने अभिलेख देखे थे। हमने इसमें मोहरें देखी, इसका मोहरों का अध्ययन किया, फिर सिक्के, चित्रकला, भवन, इन सब का हमने अध्ययन किया प्राचीन भारतीय इतिहास के पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत। और आज हम इसी के आगे बात करेंगे साहित्यिक स्रोत। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और नमस्कार एक बार फिर से। तो चलिए, साहित्यिक स्रोतों की अगर बात की जाए तो अधिकांश जो प्राचीन भारतीय साहित्य है, जो अधिकांश प्राचीन ग्रंथ हैं वो अधिकतर जो है धार्मिक विषयों पर है। धार्मिक विषयों के ऊपर इनको संकलित किया गया है। अगर इसकी आगे बात की जाए कि हिंदुओं के धार्मिक साहित्य में, जो हिंदुओं के धार्मिक साहित्य हैं उनके अंतर्गत हम काफ़ी सारा साहित्य हमें देखने को मिलता है। जैसे इसमें हमें वेद, पुराण और हमारे पास महाकाव्य आते हैं, तो और भी काफ़ी चीज़ें शामिल हैं। तो ये सब हम इनमें आते हैं। अगर बात की जाए कि जो साहित्य है प्राचीन भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक स्थितियों पर प्रकाश डालता है। जो प्राचीन भारतीय साहित्य है वो भारत की उस समय की सांस्कृतिक और सामाजिक स्थितियों पर प्रकाश डालने की कोशिश करता है। बट साहित्यिक स्रोतों को इतना ऑथेंटिक हम नहीं मान सकते, इनको जो है इतना सार्थक, या जो है दूसरा वर्ड ऑथेंटिक अभी याद आ रहा, तो ऑथेंटिक इसको हम नहीं मान सकते, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें बात की जाए तो तिथियों का अंकन नहीं है सर। इसमें जो है तिथियां अंकित नहीं है, इसमें डेट्स वगैरह नहीं है, तो पता नहीं चल पाता कि एक्चुअली किस समय के बारे में, किस समय लिखी गई और कब की जानकारी देती है। तो कुछ ग्रंथ 400-500 ईसा पूर्व के समय भी लिखे गए हैं, और कुछ जो है 1000 या 1500 ईसा पूर्व भी लिखे गए हैं। तो सब में जो है जानकारी कहीं ना कहीं पूर्णतः मिल नहीं पाती। दूसरी अगर बात की जाए तो ये जो है अधिकतर हमें इनमें हम पाते हैं कि जो है प्रशंसा स्वरूप इनको जो है लिखा हुआ हम पाते हैं। हम देखते हैं कि जो इनके रचयिता हैं, जो ऋषि मुनि जो प्राचीन रहते हैं, जो रहे हैं, जैसे राजतरंगिणी हो सकती है हमारे पास अर्थशास्त्र वगैरह हम ले सकते हैं। तो इन सब के अलावा और भी जो कुछ पुस्तकें हैं हम उनमें देखते हैं कि जो अधिकतर पुस्तकें हैं, अर्थशास्त्र वगैरह तो वैसे प्रशंसा के लिए नहीं लिखी गई हैं, बट जो इनके अलावा जो अदर एक्सेप्शंस हैं उनमें हम देखते हैं कि अधिकतर ये जो पुस्तकें हैं प्रशंसा स्वरूप लिखी गई। अर्थात जो राज ऋषि होते थे, राजमुनि होते थे, अपने राजा की प्रशंसा स्वरूप इन पुस्तकों को लिखते थे। और दूसरी बात, अच्छे अच्छे उपहारों की लालसा स्वरूप राजाओं की प्रशंसा करना इनका स्वाभाविक कर्तव्य बन जाता था। तो कहा नहीं जा सकता है कि ये सब कुछ उस समय सत्य लिख पाते होंगे। तो पढ़ते हैं हम आगे और बढ़ते हैं आगे और देखते हैं साहित्यिक स्रोतों को संक्षेप में, कोशिश करते हैं इनको जानने की। तो सबसे पहले अगर हम देखें, इनको कैटेगराइज करने की कोशिश करें साहित्यिक स्रोतों को, तो हम इनको दो भागों में इनको डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले भारतीय साहित्य हम देखेंगे, और दूसरा हमारे पास आता है विदेशी साहित्य। भारतीय साहित्य जो भारतीय लेखकों, ऋषि मुनियों और जो भी विद्वान होंगे उनके द्वारा लिखे गए हैं, बताए गए हैं। और विदेशी साहित्य हमारे पास जो है विदेशी यात्री जो यहाँ पर आए थे उन सब के द्वारा जो भारत का वर्णन किया गया है उसका अध्ययन हम यहाँ पर देखते हैं। विदेशी साहित्य की बात करें तो हमारे पास इसमें यूनान के जो ट्रैवलर आए थे, यूनान। दूसरा हमारे पास पड़ोसी हमारे आते रहते हैं, चीनी। और थर्ड हम दे सकते हैं इसमें अरबी लेखक। इन सब की पुस्तकें अभी डिटेल में देखेंगे, बट माइंड मैप बना के चलते हैं कि किस तरह से हमें आगे देखना है। दूसरी बात की जाए अगर भारतीय साहित्य की, तो भारतीय साहित्य में भी हमारे पास और सब कैटेगरीज हैं। इसमें सबसे पहले हम मिलेंगे धार्मिक साहित्य। दूसरा हमारे पास आता है धर्मनिरपेक्ष, और तीसरा आता है हमारे पास संगम।
संगम की अगर बात की जाए, संगम साहित्य की, तो दक्षिण भारत से इसका संबंध मेनली है। और संगम अगर बात की जाए, संगम युग की या संगम साहित्य की, तो इसमें जो विद्वान लोग थे, जो पुस्तकों के लेखक रचयिता है, वो क्या करते थे, एक मंडली वगैरह में बैठ के या जो बैठकें बैठते थे, वहाँ पर जो है कुछ एक विशेष स्थान पर जिन महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की गई है, उसी को जो है पहले तो उस मीटिंग को संगम कहते थे और उस समय को जो है संगम युग हम कहते थे। और वहाँ पर जो ग्रंथ रचे गए उन्हीं को जो है संगम साहित्य कहा गया है। इसमें कुछ ग्रंथ हमें देखने को मिलेंगे, जैसे तिरुकुलम, और दूसरा हमारे पास आता है शिलप्पाधिकारम, और थर्ड हमारे पास आता है मणिमेखलई। और भी काफ़ी सारे ग्रंथ हैं, बट ये कुछ उनमें से इम्पोर्टेंट है। दूसरा हमारे पास जैसे धर्मनिरपेक्ष की बात करें तो इसमें हम अर्थशास्त्र को इंक्लूड कर सकते हैं। राजतरंगिणी इसमें हमारे पास आती है, इनको डिटेल में भी देखेंगे, इनके लेखकों को और बुक्स को जो इम्पोर्टेंट होंगे उनको हम एक चार्ट में रख लेंगे। बात की जाए धार्मिक साहित्य की, तो इसको भी हम अभी आगे और हिस्सों में बांट सकते हैं। अगर बात की जाए तो धार्मिक ग्रंथ को हम पहले ब्राह्मण ग्रंथ, दूसरा हमारे पास आता है बौद्ध ग्रंथ, और थर्ड इसी में हमारे पास आता है जैन ग्रंथ। ये इनकी और सब कैटेगरीज हैं। बौद्ध ग्रंथों में अगर हम बात करें तो हमारे पास आता है सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक और मिलिंदपनो। और भी बुक्स हैं, बुद्ध चरित्र वगैरह, अश्वघोष की। जैन साहित्य की बात की जाए यहाँ पर तो हमारे पास आता है परिशिष्ट पर्वन, भद्रबाहु चरित और भगवती सूत्र। आगे डिस्कस करेंगे, बट पहले हम यहाँ पर देखते चलते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। अगर ब्राह्मण ग्रंथों की बात की जाए, फिर से इसको हम और कैटेगराइज कर सकते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों को हम और अलग अगर इनको बांटना चाहें तो हम पाते हैं हमारे पास वेद मिलते हैं, 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। दूसरा हमारे पास आता है ब्राह्मण ग्रंथ, वेद, ब्राह्मण साहित्य है, यहाँ पर ये ब्राह्मण ग्रंथ हमारे पास आते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं आरण्यक आते हैं हमारे पास। आगे बात की जाए तो इसमें हमें उपनिषद, आगे से बात करें तो हमारे पास आते हैं महाकाव्य। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं वेदांग। इसके बाद आते हैं हमारे पास उपनिषद की हम बात कर चुके हैं, तो हम लेंगे पुराणों को, 18 पुराण हमारे पास हैं, ये सब हमारे पास आते हैं। और एक इसमें हम स्मृतियाँ इसमें शामिल कर सकते हैं। तो ये जो ग्रंथ हैं, ये जो साहित्य हैं, ये हमारे ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत आते हैं, जो हमें भारतीय इतिहास की प्राचीन समय की जानकारी उपलब्ध कराने में काफ़ी हद तक प्रयासरत दिखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्राह्मण साहित्य में, यहाँ वेद से हम बात करेंगे और लास्ट में विदेशी साहित्य तक हम जाने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें वेदों की, तो वेद बेसिकली हमारे पास 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। फैमिलियर होंगे आप लोग, और उम्मीद है पहले भी इसको पढ़ा होगा आपने कहीं। तो वेदों की अगर बात की जाए तो वेद हमारे पास हैं 4, ऋग्वेद, सेकंड मैंने बोला यजुर्वेद, थर्ड हमारे पास सामवेद, और नेक्स्ट हमारे पास अथर्ववेद। देखते हैं एक करके। ऋग्वेद की अगर बात की जाए, जैसे मैंने पहले बताया, ऋग्वेद जो है 1500 से 1000 ईसा पूर्व इसका लेखांकन किया गया, उस समय इसको जो है रचा गया है। ऋग्वैदिक कालीन जो हम अभी समाज पढ़ेंगे वहाँ पर भी इसका वर्णन आएगा। जो अदर 3 वेद हैं वो उत्तर वैदिक कालीन जो समाज को बताते हुए दिखते हैं, और उनकी रचना बाद में की गई है, और इन्हीं को जो है वेद। तो ऋग्वेद इस समय इसकी रचना की गई है। और इसके बात की जाए तो इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट हम पॉइंट लेके चले, तो सबसे प्राचीन वेद इसको माना जाता है। प्राचीन वेद, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इसमें हम देखते हैं कि 10 मंडल हैं इसमें। मंडल को हम चैप्टर मान सकते हैं यहाँ पर, और 10 मंडल के साथ इसमें हमारे पास 1028 सूक्त, जिनको सूत्र भी कह सकते हैं, ये सब हमें इसमें देखने को मिलते हैं। इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एज अ पॉइंट हम इसको ले सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट है, अगर उन पॉइंट में हम देखें तो इसमें एक वर्ड आता है होत्री। तो ये जो होत्री है, ऋग्वेद को पढ़ने वाले जो ऋषि हैं उनको जो है
होत्री कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, जो फर्स्ट और 10वां मंडल है, फर्स्ट एंड 10th जो मंडल है वो सबसे आखिरी में जोड़े गए हैं, अर्थात उनको बाद में इसमें ऐड अप किया गया है। ऐसे बात की जाए नेक्स्ट हमारे पास इसके जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, इसी के वेद के बगल में हमने ब्राह्मण ग्रंथ देखा था, तो ब्राह्मण ग्रंथों में इसके हम देखते हैं हमारे पास इसमें ऐत्रेय और कौशिकी, ये हमारे पास इसमें ब्राह्मण ग्रंथ हमें देखने को मिलते हैं। ये कुछ ऋग्वेद के बारे में जानकारी जो कि एग्जाम ओरिएंटेड हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करें यजुर्वेद की, तो यजुर्वेद की अगर हम बात करें तो इसमें किस विषय के बारे में बताया गया है, तो इसमें हम पाते हैं, अच्छा सॉरी इसमें बताना भूल गए, इसमें जो है देवताओं की उपासना वगैरह के बारे में इसमें बताया गया, प्रार्थनाएं वगैरह इसमें सम्मिलित की गई है। तो यजुर्वेद की बात करें तो इसमें यज्ञ के नियमों का इसमें वर्णन किया गया है, यज्ञ के नियम और विधानों का इसमें वर्णन किया गया है, और इसी कारण इसको जो है कर्मकांडीय वेद भी इसको कहते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं हम कर्मकांडीय वेद, यजुर्वेद को कर्मकांडीय वेद भी हम कहते हैं। बात की जाए इसके पंडित को, या जो है ऋग्वेद के मंत्र को उच्चारित करने वाला जो पुरोहित है, तो उसको हम अध्वर्यु कहते हैं, अध्वर्यु, अध्वर्यु, यजुर्वेद के मंत्रों को उच्चारित करने वाला जो पंडित है उसको हम अध्वर्यु कहते हैं। और इसके जो ब्राह्मण ग्रंथों की बात की जाए तो इसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं शतपथ और तैत्तिरीय, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यजुर्वेद से संबंधित हो गए। बात की जाएगी सामवेद की, तो साम का अर्थ होता है इसमें, साम को अर्थ लिया जाता है इसका गान से, तो इससे हम पाते हैं कि इसको भारतीय संगीत का जनक कहते हैं, भारतीय संगीत का जनक, और इसी से हमें जो है 7 स्वरों की जानकारी मिलती है, और यहीं से हमने जो 7 स्वरों को लिया है जिसमें सा रे गा मा आते हैं। भारतीय संगीत के 7 स्वरों को सामवेद से लिया गया, और इसके मंत्रों को उच्चारित करने वाला जो ऋषि है उसको हम उद्गाता कहते हैं, इसके मंत्रों को पढ़ने वाले ऋषि को हम उद्गाता कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है अथर्ववेद, लास्ट जो हमारा वेद है, और इसमें हम देखते हैं इसकी रचना जो है अंगिरस। तो इसके जो उपनिषद है मुंडकोपनिषद, काफी इंपॉर्टेंट है, जिससे हमने जो हमारा राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते लिया है, सत्यमेव जयते हमने मुंडकोपनिषद से अधिग्रहित किया है। इसकी बात की जाए अगर इसमें जो उपनिषद है इसके मुंडकोपनिषद और प्रश्नोपनिषद, और इसी के आगे हम बात करें कि जो इसमें इसका जो पंडित है या जो इसको पुरोहित है, तो इसके पुरोहित को हम ब्रह्म कहते हैं, या जो है ब्रह्म या ब्रह्मा देखने को कहीं मिलेगा। तो ये 4 वेद हमने पढ़े, ऋग्वेद, इसका जो ऋषि या इसका उद्गाता जो इसको जो पढ़ने वाले ऋषि मुनि इनको होत्री कहते हैं। यजुर्वेद के लिए हमने अध्वर्यु प्रयोग किया, सामवेद के लिए उद्गाता और अथर्ववेद के लिए ब्रह्म, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट जो हमारे पास आता था वेदांग। अगर वेदांगों की बात की जाए तो जो है इन्हें हम वेदों को भलीभांति समझने के लिए इनको जो है प्रयोग किया जाता है। अगर इनमें बात की जाए वेदांग हमें कौन कौन से हैं, तो इनमें हमारे पास 6 वेदांग बेसिकली आते हैं। तो वेदांग हम लिखते हैं यहाँ पर, वेदांग 6 हमारे पास जो वेदांग है उसमें सबसे पहले हमारे पास आता है शिक्षा, दूसरा हमारे पास आता है छंद, फिर हमारे पास आता है निरुक्त, नेक्स्ट हमारे पास आता है व्याकरण, नेक्स्ट है ज्योतिष। जो हमारे पास वेदांग है उसमें सबसे पहले शिक्षा, छंद, कल्प, निरुक्त, व्याकरण और ज्योतिष, ये 6 हमारे पास वेद आते हैं। अगर इनमें बात की जाए तो सबसे पहले हम देखें तो शिक्षा में इसमें बताया गया कि किस तरह उनको उच्चारित किया जाएगा।
वेदों को पढ़ने की उच्चारण विधि इसमें बताई गई है। नेक्स्ट हमारे पास जो छंद है उनमें जो है इनमें जो चतुष्फली जिनमें 4 पार्ट जो होते हैं वो श्लोक इसमें शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है जो निरुक्त, इसमें जो है भाषा विज्ञान के बारे में बताया गया है। ये सब इम्पोर्टेंट है, इनको हम ऐसे ही नॉर्मली समझने के लिए पढ़ते हैं अभी। नेक्स्ट हमारे पास जो व्याकरण है, व्याकरण में हमें शब्द की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है, शब्द व्युत्पत्ति। नेक्स्ट हमारे पास है ज्योतिष, तो आप लोगों को पता होगा भाग्य फल वगैरह के लिए जो है ये यूज किया जाता है। और हमारे पास जो लास्ट है कल्प, इसमें जो है कर्मकांडीय ज्ञान, इससे ये जो है संबंधित है। नेक्स्ट हमारे पास आता है महाकाव्य। बात चल रही है यहाँ पर ब्राह्मण ग्रंथों की, जो कि भारतीय साहित्य का पार्ट हम लेके चल रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है महाकाव्य। महाकाव्य की बात की जाए तो भारतीय इतिहास में 2 महाकाव्य हैं, एक महाभारत और सेकंड इज रामायण। महाभारत सब लोगों को पता होगा वेद व्यास द्वारा रचित है, और रामायण वाल्मीकि द्वारा रचित है। अगर महाभारत की बात की जाए तो इसमें सर्वप्रथम 8000 श्लोक थे। 8000 श्लोक जब इसमें थे तब इसको जयस नाम दिया गया था। जब इसमें 8000 श्लोक थे तब इसको जयस नाम दिया गया था। बाद में इसमें जब श्लोक बढ़ के हमारे पास 24,000 श्लोक हो गए थे, जब इसमें 24,000 श्लोक हुए तब इसका नाम भारत दिया गया। और सबसे अंत में जब इसमें श्लोकों की संख्या जो है 1 लाख तक पहुंच गई थी, तो इसे महाभारत जो है नाम दिया गया। तो ये जो है महाभारत में जानकारी थोड़ी हमने प्राप्त की। महाभारत या इसको जो है सहस्र संहिता भी कहते हैं। पढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम है तो मैं लिख देता हूँ, अब नहीं पढ़ा जाएगा इसको। ये इसको कहा जाता है सत्य संहिता, इसको पढ़ लेंगे। तो ये महाभारत की जानकारी हुई है। रामायण के बारे में आप सबको पता होगा कि जो है श्री राम का इसमें वर्णन किया गया है और वाल्मीकि द्वारा लिखी गई है। बेसिकली इसमें 6000 जो है श्लोक्स थे, और बाद में बढ़ के जो है जो 12,000 हो गए, और लास्ट अभी इसमें 24,000 इसमें श्लोक इसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे पुराणों की। पुराणों की अगर बात की जाए तो हमारे पास 18 पुराण हमें देखने को मिलते हैं। 18 पुराण हमें देखने को मिलते हैं। और पुराणों के रचयिता हमारे पास, पुराणों के रचयिता या संकलनकर्ता अगर बात की जाए तो लोमहर्ष और इनके पुत्र उग्रश्रवा। लोमहर्ष और इनके पुत्र उग्रश्रवा को जो है पुराणों का रचयिता माना जाता है। और पुराणों में अगर बात की जाए तो राइटिंग मत्स्य पुराण को सबसे प्राचीन माना जाता है। पुराणों की संख्या 18 है। इनके रचयिता लोमहर्ष और उसके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है, और मत्स्य पुराण जो है सबसे प्राचीन पुराण है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत हमने पढ़ी। अब दूसरा जो है हम देखेंगे ब्राह्मणोत्तर साहित्य। इसमें हम देखेंगे बौद्ध साहित्यों को देखने की कोशिश करेंगे। बात की जाए तो इनको डिटेल में अभी हम बौद्ध और जैन धर्म जब पढ़ेंगे वहाँ पर भी इनको डिस्कस करेंगे, बट थोड़ा सा बेसिक बनाते हुए चलते हैं यहाँ से। तो बौद्ध साहित्य अब हम देखेंगे। अगर बौद्ध साहित्य की बात की जाए तो इनमें त्रिपिटक सबसे महत्वपूर्ण है। त्रिपिटक की अगर बात की जाए तो इसको 3 टोकरियों से इसका अर्थ सामान्यतः लिया जाता है, जिनमें हमारे पास विनय पिटक, अभिधर्म पिटक और सुत्त पिटक है। इसमें 3 पिटक हमारे पास मिलते हैं, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक और सुत्त पिटक। अगर बात की जाए इसमें किस संबंध में चर्चा की गई है, तो अगर बात करें
तो विनय पिटक में जो है संघ संबंधी नियम, संघ संबंधी नियम इसमें बताए गए हैं। दूसरी बात की जाए अगर अभिधम्म पिटक की, तो अभिधम्म पिटक में जो है दार्शनिक सिद्धांतों का इसमें वर्णन किया गया है, दार्शनिक सिद्धांत। और थर्ड हमारे पास जो सुत्त पिटक आता है, सुत्त पिटक में जो है उपदेश या धार्मिक सिद्धांत इसमें बताए गए हैं, उपदेश या धार्मिक सिद्धांतों का वर्णन सुत्त पिटक में किया गया है। ये हमारे पास बौद्ध कालीन महत्वपूर्ण साहित्य हमारे पास मिलते हैं। अगर बात की जाए इनकी रचना की, तो ये जो है पाली भाषा में लिखे गए हैं, पाली भाषा में जो है बौद्ध साहित्यों का वर्णन किया गया, बौद्ध साहित्य में पाली वंश। इसके अलावा हमारे पास जो मैंने बात की थी दीपवंश, महावंश, ये जो ग्रंथ है ये जो है मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी देते हैं। मौर्यकालीन इतिहास की जो जानकारी देने वाले बौद्ध साहित्य हैं उनमें हमारे पास दीपवंश, महावंश है। और इसमें जो एक मेन चीज अभी बताई थी मैंने, मिलिंदपन हो, नागसेन जो कि इसके रचयिता है, मिलिंदपन हो जो नागसेन जो इसके रचयिता हैं, वो जो है हिंद यवन शासकों के बारे में जानकारी देते हैं। हिंद यवन शासक मेनली मिनांडर का जो है प्रश्न संवाद इसमें है। अब बात की जाएगी जैन साहित्य, अब बात की जाएगी जैन साहित्य की। अगर जैन साहित्य को हम देखते हैं तो इन्हें जो है आगम कहा जाता है। ऐसे एक चीज बताना भूल गया, बौद्ध साहित्य में, बौद्ध साहित्य में एक वर्ड आता है जातक कथाएं। तो जातक कथाएं जो है, जातक कथाएं बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित कथाएं हैं, बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित कथाओं को जातक कथाएं कहते हैं। और जैन साहित्य में हम बात करेंगे, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। हम बात करें तो भद्रबाहु चरित, परिशिष्ट पर्वन, भद्रबाहु चरित, परिशिष्ट पर्वन, भगवती सूत्र, ये कुछ इंपोर्टेंट साहित्य उस समय के हमें प्राप्त होते हैं जैन साहित्यों के अंतर्गत। इसके बाद हम कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें देख लेते हैं और उनकी रचनाकारों को देख लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर इसमें बात करें सबसे पहले अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी तो इसमें हम देखते हैं इसके रचयिता पाणिनि, अष्टाध्यायी के रचयिता पाणिनि। दूसरा हमारे पास है मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस का रचयिता विशाख दत्त, विशाख दत्त। थर्ड हमारे पास आता है महाभाष्य, महाभाष्य इंपोर्टेंट है, नोट करते चलेंगे। महाभाष्य के रचयिता पतंजलि, महाभाष्य जो है पतंजलि का है। कथा सरित सागर, कथा सरित सागर का रचयिता सोमदेव। नेक्स्ट हमारे पास आता है अर्थशास्त्र, इंपोर्टेंट है, कौटिल्य चाणक्य, चाणक्य हो गया। नीतिसार कामंदक, नीतिसार कामंदक। एक आता है रामचरित, रामचरित और रामचरित मानस दोनों अलग हैं। तो रामचरित जो है उनके रचयिता संध्याकर नंदी। इसके बाद हम देखेंगे राजतरंगिणी, कल्हड़ की जो रचना है। इसमें हम आगे देखते हैं एक और बुक पृथ्वीराज रासो,
चौहान वंश में इसको देखेंगे। इसके रचयिता चंद्रबरदाई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो कि जो है लौकिक साहित्य के अंतर्गत हम इनको ले सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे विदेशी जो हमारे पास साहित्य के स्रोत हैं। सबसे पहले इनमें हम लेके चलेंगे यूनान और रोम के शासक, वहाँ के जो लेखक हैं, ईरान, यूनान, रोम, चीन, इन सबको हम लेके चलते हैं। सबसे पहले हम चलेंगे यूनान की तरफ। यूनान से जो लेखक यहाँ पर आए थे उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, या जो है कौन कहाँ से बिलोंग करता था, उन सबको हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है टेरियस। अगर इसकी बात की जाए तो यह जो है ईरान का राजवैद्य था। ईरान का राजवैद्य था और इसने यहाँ पर जो भारतीय इतिहास के बारे में जो कहानियां बताई हैं वो बिल्कुल भी विश्वसनीय नहीं है। दूसरा हमारे पास आता है हेरोडोटस। इसको बताना भूल गए थे। इतिहास का पिता इसको कहा जाता है और इनकी बुक का नाम है हिस्टोरिका। इंपॉर्टेंट है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहते हैं और इसने जो है भारत और फारस के संबंधों का वर्णन इसने किया है। भारत और फारस के जो संबंध है उनका वर्णन इसने किया है। बात की जाए सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों की तो इसमें हमें नियार्कस, मेगस्थनीज और डायमेकस, ये कुछ लेखक जो है सिकंदर के साथ उसकी जो विजय चल रही थी, विजय अभियान, उस समय जो है ये भारत में आए हुए हैं। मेगस्थनीज की अगर बात की जाए तो इसने जो है काफ़ी भ्रामक वर्णन अपनी पुस्तक इंडिका में भारत के बारे में दिए हुए हैं मेगस्थनीज ने। नेक्स्ट हमारे पास आता है डायमेकस। डायमेकस जो है सीरिया से संबंधित है, एंटियोकस का राजदूत था। और इसके बाद हमारे पास आता है प्लिनी की अगर बात की जाए तो इसने अपनी बुक लिखी है नेचुरल हिस्ट्री इसकी बुक है प्लिनी की। तो ये कुछ हमारे पास यूनान के लेखक हैं और उनकी कुछ पुस्तकें, उनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम चलेंगे चीन की तरफ। जो चीनी आते हैं यहाँ पर आते हैं, उनकी पुस्तक है, उनका वर्णन, और इनमें अधिकांश जो वर्णन है वो काफ़ी भ्रामक देखने को मिलता है, जो अभी हमने यूनान वगैरह के लेखकों को पढ़ा। तो चीन की तरफ हम जाएंगे तो चीन से हमें सबसे पहले मिलते हैं फाहियान सबसे पहले यहाँ पर मिलता है। तो फाहियान की बात की जाए तो यह जो है चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में यहाँ पर आया हुआ था और इसने यहाँ की जो है समाज की जो है ऊपर काफ़ी रचनाएं की हैं और उसके ऊपर जो है इसकी रचनाओं में प्रकाश पड़ता है। दूसरा हमारे पास आता है ह्वेनसांग जो हमारे पास इसका वर्णन है, ये जो है 7th सेंचुरी में हर्षवर्धन के टाइम में यहाँ पर आया हुआ था और इसकी रचना का नाम है CU की। ह्वेनसांग की रचना का नाम CU की। इसके बाद एक लास्ट हमारे पास जो चीनी यात्री है, उनका नाम है इत्सिंग, चाइनीज ट्रेवलर इत्सिंग। तो ये जो है 7th सेंचुरी के एंड में आया था, एट द एंड ऑफ 7th सेंचुरी। तो ये जो है चीनी लेखक है और इनने जो है अपनी रचनाओं में भारत के तत्कालीन समाज के बारे में काफ़ी कुछ वर्णन किया है इनने। अब हम जाएंगे अरब यात्रियों की तरफ। अगर अरब यात्रियों की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले हमें काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है अरब यात्री अल-बरूनी, वेल नोन नेम। अल-बरूनी की अगर बात की जाए तो गजनवी के साथ में जो है भारत आया था 11th सेंचुरी में।
11वीं सदी में जो है महमूद गजनवी के साथ जो है यह भारत आया था, महमूद गजनवी के साथ। और इसकी बुक अगर देखें तो किताब अल हिंद, किताब अल या उल हिंद, ये देखने को मिलेगा कहीं। दूसरा नाम अगर इसकी बात की जाए तो तहकीक हिंद भी इसको कहा जाता था। इसके अलावा यहाँ पर हमें देखने को मिलता है इब्न बतूता, दूसरा जो हमारे पास इब्न बतूता, इब्न बतूता भी यहाँ पर आया हुआ है, जो कि जो है रेहला नामक पुस्तक इनने लिखी है। अपने यात्रा का वर्णन इसमें जो है रेहला में इसने किया है। अरबी यात्री था और जो है अरबी भाषा में ही जो है इसने इस पुस्तक को लिखा गया। 14वीं शताब्दी में जो है भारत आया था और 14वीं सेंचुरी के भारतीय समाज का ही जो है इसने इसमें वर्णन किया है। और जो है यह इसके बारे में एक और मेन चीज़ अगर हम देखें तो मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि तुगलक डायनेस्टी से है, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको दिल्ली का काजी बनाया था। किसको? इब्न बतूता। और अपना राजदूत बनाकर इसको जो है इन्हीं के देश भेज दिया था, चीन। वापस भी आया था ऐसा नहीं है, बट अपना राजदूत बना के इसको चीन देश भेजा था। अगर और बात करें कौन कौन से अगर इसमें लेखक यहाँ पर जो है भ्रमणकारी यहाँ पर आए हैं या जो है अन्य देशों से, खासकर अरब से, तो अरब देशों में अन्य की बात करें तो इब्न बतूता, इसमें फरिश्ता, इसमें हसन निजाम, ये सब जो है यहाँ पर इनका भ्रमण देखने को मिलता है। तो ये हमारी बात हो चुकी है साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत। लगभग सब कुछ हमने कवर करने की कोशिश की। इसमें हमारे पास धर्मनिरपेक्ष धर्म साहित्य, वो जो अभी हमने पुस्तकें बात की थी असल वो धर्मनिरपेक्ष साहित्य के अंतर्गत आएंगी। जो हमने बुक लिस्ट हमने एक तैयार किया था उन सबको हम वहाँ पर जो है लेके चलेंगे। इसमें हमने बात की जो है धार्मिक साहित्य की, वेद पुराणों की, उपनिषदों की, और विदेशी यात्रियों के वर्णन, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, इन सब के बाद हमारे पास आता है